हाय, मैं शुभांशु परिड़ा हूँ। मैं आपको वेलकम करता हूँ हमारा चैनल शुभांशु परिड़ा में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा जो प्राइम सिग्मेंट होता है कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस, तो उसीलिए मैंने फिर दोबारा आपके सामने एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस मार्केट को लेके आ रहा हूँ। कल का मार्केट क्या होगा, कल एक फ्राइडे है और उसके साथ सबसे बड़ा चीज़ है कि कल का मंथ का शुरुआत है, मतलब जुलाई मंथ का कल शुरुआत है, उसके साथ कल वीकली शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मेरा जो मोटिव होता है कि कल को मार्केट का अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आज क्या हुआ मार्केट, उसको पहली तरफ से पूरा क्लैरिफाई से समझने के लिए कोशिश करना राइट चीज़ होगा। क्योंकि अगर आज का मार्केट का क्या हुआ, अगर आप 30-40% समझ लेंगे, उसके बाद आपको कल का मार्केट के बारे में मैं जो आपको समझने के लिए कोशिश करूँगा, आप पूरी तरफ से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ। आज मैंने फिर कल मैंने आपको क्या बोला था, अगर मार्केट मान लीजिए कि 35,000 ऊपर जाएगा तभी जाके आप लोग बाइंग साइड में जा सकते हैं। आप खुद ही चेक कर लीजिए, आज मार्केट इसके ऊपर जा नहीं सका, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ओवरऑल सेंटीमेंट आपका नेगेटिव था। ठीक है, पर हुआ क्या, मार्केट तो सेंटीमेंट नेगेटिव था। जब मार्केट ओपन हुआ 9 पर, ये वाला कैंडल में 24:30 हाँ, जब ये वाला कैंडल, जब मार्केट एक ओपन हुआ, जब ग्रीन को जो हमारा जो मूविंग एवरेज होता है 50 मूविंग एवरेज, उसको जब काट लिया तो इमीडिएटली गिरना था मार्केट। उसके बाद एक कैंडल गिरा, उसके बाद फिर दोबारा सा एक कैंडल पॉजिटिव हो गया। तब उसके बाद देखिए छोटा छोटा कैंडल नेगेटिव साइड में आया, बट वो क्या है ना, वो नेगेटिव साइड को हम लोग पूरी तरफ से नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको टेल दे रहा था। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए टेल दे रहा, छोटा छोटा कैंडल मेकिंग में हो रहा था। तो इस टाइम क्या होता है ना, आप जो बैंक निफ्टी फ्यूचर में तो आप ट्रेडिंग कर पाएंगे, बट ऑप्शन जो बायर होते हैं ना, उनका प्रीमियम मीटिंग हो जाता है, क्योंकि आपको पूरी तरफ से एक पोटेंशियल कैंडल दिखने में नहीं मिला। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ ना, मैंने आज एक पुट ऑप्शन दिया था, वो फ्री चैनल में दिया था। उसके बाद उसको 35,000 समथिंग, 35,000 मैंने पुट ऑप्शन दिया था पहले 295 से बाय करने के लिए। उसके बाद मैं दोबारा 275 में मैं उसको एवरेज करके, जो हमारा टारगेट था 330, 380, 450 था, अनफॉर्चुनेटली वो 350 तक गया, बट वहाँ मतलब कम से कम 80 पॉइंट हम लोगों को मिल गया था। ठीक है, बट आज क्या हुआ ना, मेरे प्रीमियम चैनल में एक ही भी बैंक निफ्टी का एक ही भी मैं कॉल जनरेट नहीं कर पाया, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि पोटेंशियल कैंडल नहीं मिला। ठीक से, एक कैंडल बढ़ा, उसके बाद थोड़ा सा पॉजिटिव होने के लिए कोशिश किया मार्केट, जो कि 1140 जो कि मार्केट का सेंटीमेंट होता है, इतना गिरने के बाद एक तो पुल अप करेगा, बट वो अच्छे से पोटेंशियल नहीं हो। एक्चुअली आपका बाइंग साइड का पोटेंशियल परफेक्ट हुआ 1 बजे। ठीक है, क्योंकि ये जो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट दिया और उसके बाद मार्केट चढ़ना शुरू हुआ। बट यहाँ से सबसे बड़ा प्रॉब्लम चीज होता है कि बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर के लिए, जब मार्केट बढ़ना है तो बढ़ने दीजिए, मतलब 2-3 कैंडल पोटेंशियल होगा तो बाइंग साइड ऑप्शन में आप 100-150 पॉइंट पा सकते हैं विदाउट वोलेटाइल। राइट चीज, क्योंकि जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे, पहले आपका मकसद रहे कि मेरा स्टॉप लॉस किधर रहेगा। ठीक है, ये जो कैंडल जो आज फॉर्मुलेशन हुआ है 1 बजे के बाद, एक ये वाला कैंडल टल पूरी तरफ से पोटेंशियल था, बट ये वाला कैंडल में आपका एंट्री हुआ, तो अगर कोई बंद मिस कर चुका, क्योंकि मिस भी करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं उससे पहले कैंडल में थोड़ा थोड़ा सा जाके फिर भी गिर सकता है, क्योंकि 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। ठीक है, और उसके बाद वाला कैंडल देखिए, जो 200 मूविंग एवरेज था, तो वो भी दिमाग में था कि नहीं अभी कट कर लेगा, आज यूजुअल वैसे ही हुआ। ठीक है, ये वाला कैंडल थोड़ा सा बड़ा है, देखिए जो गार गार निकल चुका है, मतलब यहाँ से क्या होगा ना, बहुत सारे का स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया, आइदर पुट आइदर कॉल ऑप्शन। तो इसका रीजन है कि आपको बाइंग साइड में एक ही बाइंग साइड और पुट ऑप्शन अभी तक एक ही अच्छा वाला सिग्नल नहीं मिला जब आप बाइंग कर सकते हैं। हाँ, अभी आप मुझे कमेंट कर लेंगे कि नहीं मेरे तो वो तो दूसरी बात है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ सेफ साइड में आपको किधर आपको ऑप्शन बाइंग में मिला, इधर भी नहीं मिला। उसके बाद और एक कैंडल जनरेट हुआ था, ये वाला कैंडल जब कि 130 के बाद। ठीक है, 130 पर्टिकुलर 130, और हुआ क्या था, उससे पहले जो कैंडल आपको जो जिस टाइप का वोलेटाइल ऑलरेडी हो चुका था, तो ये वाला कैंडल में भी एक आदमी एंट्री नहीं ले पाएगा।
राइट चीज। और उसके साथ मैंने तो कल ही बोल दिया था कि ये वाला 35,000 के ऊपर अगर जाएगा मार्केट सस्टेन करे तभी तो जाएगा बाइंग कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आज मैंने बैंक निफ्टी में ऑप्शन ही में कोई भी बाइंग ऑप्शन की सेल पुट ऑप्शन में बाइंग करने के लिए नहीं दिया, क्योंकि आज मार्केट ही वोलेटाइल था। क्योंकि मार्केट अगर वोलेटाइल रहेगा आप ले लेंगे तो फायदा क्या, अगर कुछ प्रॉफिट भी नहीं कमा पाएंगे फायदा में स्टॉप लॉस खा लेंगे। तो इसका इसीलिए मेरा जो एक मेन मोटिव होता है कि जिस दिन मिल रहा है मार्केट से निचोड़ के ले लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए अगर मार्केट वोलेटाइल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से रिवर्स शुरू हो गया 2 बजे, ठीक है। मान लीजिए कि अगर कोई बंदा की कोई वगैरह यहाँ से एंट्री ले चुके होंगे, यहाँ से तो गया, ये वाला कैंडल में तो एग्जिस्ट का ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि इतना सारा 30-40 पॉइंट का बैंक निफ्टी का प्रॉफिट होता होगा। उसके बाद फिर दोबारा एक कैंडल जो हो गया स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल आया। उसके बाद थोड़ा सा पुल अप लेने के लिए कोशिश किया, अगर इस वाला कैंडल में कोई क्लोज कर चुका होगा तो क्लोज ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका होगा। नहीं तो सबका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कंपलसरी, क्योंकि आपका ऑप्शन में तो 30-40 पॉइंट दे। उसके बाद आज एक्सपायरी था, ठीक है। उसके बाद जो कैंडल आया कितना बड़ा गिर गया, देखिए कितना बड़ा गिर गया, ठीक है। फिर गिरने के बाद क्या हुआ, फिर एक कैंडल आपको पुल अप ले लिया, पुश कर लिया मार्केट को, बड़ा कैंडल, छोटा मोटा नहीं बड़ा कैंडल। बट ये वाला कैंडल में अगर एक बंदा पुट ऑप्शन ले लेगा उसका तो टारगेट किधर रहेगा, स्टॉप लॉस किधर रहेगा, तो टारगेट तो एग्जिस्ट नहीं करता हुआ, क्योंकि उसको पता है कि इतना बड़ा गिर गया मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। उसके बाद क्या हुआ, फिर दोबारा पुश ले लिया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब मैं आपको इसीलिए समझ रहा हूं मार्केट को, क्योंकि आज बैंक निफ्टी का बाइंग ही में नहीं था, ऑप्शन बाइंग के लिए कुछ ही आपका किधर भी आपको प्लेस नहीं मिल रहा था सेफ साइड के लिए, ठीक है। उसके बाद जब 245 हुआ, मतलब मार्केट जब एंड करने के लिए गया, उसके बाद कंटिन्यूसली 3 कैंडल गिरना शुरू हो चुका। ये था परफेक्ट आपका एंट्री का पोजीशन, क्योंकि ये देखिए आपका रेड हुआ। उसके बाद जब भी रेड हुआ वो वाला जो नीचे वाला जो गार है वो नीचे को आ रहा था, उसका मतलब आपका कहीं ना कहीं टारगेट हिट हो चुका है, जो भी 50-100 पॉइंट ऑलरेडी मिल चुका होगा। उसके बाद फिर दोबारा एक कैंडल रेड में कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो मोटा मोटी कहने का मतलब है कि आज मार्केट में आज बहुत सारा रेंज बाउंड हुआ, वोलेटाइल हो, एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, एक कैंडल ऊपर एक कैंडल, मतलब आपको चांस ही नहीं दिया बैंक निफ्टी का ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। तो जब क्लोज हुआ, क्लोज होने से पहले थोड़ा मार्केट को सेंटीमेंट को समझने के लिए कोशिश की, क्या क्लोज हुआ। देखिए एक कैंडल रेड हुआ, टिक, उसके बाद फिर रेड हुआ, टिक, उसके बाद छोटा सा एक स्मॉल जैसा 15 मिनट्स कैंडल में आपका क्लोज हुआ मार्केट, ठीक है। तो कल क्या होगा, ये जो मैंने आपको बोला कि आज का मार्केट था, तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में आपको बाइंग ऑप्शन बाइंग जो कि बैंक निफ्टी का था वो आपको दिया ही नहीं, ठीक है। अभी थोड़ा सा कल से क्या होगा ना, एक मंथ का शुरू होगा, तो इसीलिए हम लोग अभी जुलाई मंथ का फ्यूचर को आप समझ में कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो डेड हो गया आज का। तो इसीलिए मैंने अभी जुलाई का आपका सामने अभी लोड कर चुका हूँ, जुलाई का बैंक निफ्टी का फ्यूचर। अभी देखेंगे कि कल मार्केट को क्या होगा, कल किस टाइप का मार्केट बिहेवियर दे और हमको क्या करना है, ठीक है। अभी मैं 15 मिनट्स का कैंडल वगैरह में टाइम फ्रेम में लोड कर रहा हूँ। ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ये बड़ा सपोर्ट है मार्केट का, सॉरी रेजिस्टेंस है मार्केट का। और ऊपर वाला ट्रेंड लाइन भी आप एक रेजिस्टेंस पकड़ के चले, और नीचे जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है ये हमारा सपोर्ट जैसे काम करेगा, ठीक है। अभी हम मार्केट को समझने के लिए कोशिश करेंगे कल क्या होगा। देखिए पहला सिनेरियो जो कि मुझे लग रहा है, जब मार्केट क्लोज हुआ जुलाई का फ्यूचर में, वो जो था वो जून का था, ठीक है। जुलाई वाला फ्यूचर में पोटेंशियली बाइंग साइड में क्लोज हुआ, ठीक है। अभी क्या होगा ना, अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपन होता है, इधर हुआ मार्केट गैप अप ओपन 35,200 के आसपास अगर मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। क्योंकि आपका तो जून में तो ये जून में कितना था मार्केट रुका था, 1 मिनट में अभी दिखता हूं। जून में क्योंकि जून वाला को हमको भी दिखना है कि कितने में रुका था, ठीक है। जून वाला 34,825, ये देखिए ये सबसे बड़ा चीज है। अभी जो जून वाला जो फ्यूचर जब एंड हुआ 34,825 में एंड हुआ, ठीक है। पर जुलाई वाला अभी फ्यूचर अभी इधर ही ओपन क्लोज हुआ है 35,000, मतलब कम से कम हम लोग देख पाएंगे 200 का पॉइंट आगे पीछे है, ठीक है।
तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर मार्केट ओपन होता है कि 35,100 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो आपको वेट करना है। एक कैंडल आपको पूरी तरफ से ख़त्म होने दीजिए उसको, ठीक है, एक कैंडल पूरी तरफ से ख़त्म होने दीजिए। अगर वो बाइंग साइड मतलब ऊपर ही ख़त्म होता है तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर अगर मार्केट गैप फिर से पॉजिटिव लेगा तो आप बाइंग साइड में इजीली जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जुलाई का फ्यूचर है तो इसीलिए हम लोग पर्टिकुलर टारगेट नहीं रख पाएंगे क्योंकि फ्यूचर में अभी तक काम नहीं हुआ है। पर्टिकुलर उसी एक मूविंग रेंज में अभी मार्केट घूम रहा था। कल जो होगा मार्केट में पर्टिकुलर हम लोग वहां पर देख पाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मार्केट ये वाला कैंडल ओपन हुआ, उसके पॉजिटिव साइड ओपन हुआ, अगर उसके ऊपर एक मार्केट एक पॉजिटिव कैंडल ओपन होता है तो आपका फास्ट टारगेट रहेगा, इतना ही रहेगा, 34,400 रहेगा। ठीक है, उसके ऊपर ऊपर जाता है तो प्राइस एक्शन से उस हिसाब से हम लोग को टारगेट वहां पर चूज करना है। ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर में हम लोग कल पहले से शुरू करेंगे तो इसका हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस कल वो बना के जाएगा। ठीक है, बट ठीक है, अगर मार्केट 35,100 के ऊपर किधर भी अगर ओपन हो रहा है, अगर उसके वो सस्टेन कर लेता है, उसके ऊपर और एक कैंडल अगर ओपन होता है तो आप इजीली बाइंग साइड में जा सकते हैं। पहले टारगेट रखे 34,400, उसके ऊपर अगर जाएगा उस टाइम हम लोग देखेंगे मार्क प्राइस एक्शन से हिसाब से। ठीक है, अगर मान लीजिए कि गैप अप ओपन हुआ बट वहां से मार्केट गिरना शुरू हुआ, जो कि मुझे पॉसिबिलिटी लगता है क्योंकि पहला फ्यूचर है जुलाई में तो एक्सटेंड करेगा मार्केट को। ठीक है, तो मार्केट गिरना शुरू होगा। अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ 35,100 के ऊपर, उसके बाद एक कैंडल फिर से नेगेटिव से क्लोज हुआ, फिर दोबारा एक कैंडल नेगेटिव से शुरू हुआ, तो आप ब्लाइंडली उसको सेल कीजिए। क्योंकि सेल कीजिए मैं आपको बोलता हूं, क्योंकि ये देखिए 200 मूविंग एवरेज आपके आसपास है, उसके उसके जस्ट नजदीक में चिपक के लगा चुका है 50 मूविंग एवरेज। ठीक है, अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा, फिर दोबारा इसको अगर ब्रेक डाउन करेगा तो मैसिव में पैनिक सेल शुरू हो जाएगा, जो कि मुझे मैक्सिमम चांसेस लगता है। ठीक है, क्यों बाइंग साइड में नहीं जा सकते, क्योंकि हाँ जा सकते हैं, इसके कारण नहीं कि नहीं जा सकते, क्योंकि ये फ्यूचर से काल शुरू हुआ तो प्राइस डिडक्शन होगा, उस टाइम क्या होता है ना, मैक्सिमम चांसेस मार्केट गिर जाता है। ठीक है, ये है आपका सिनेरियो नंबर 1। अगर गैप अप ओपन होता है 35,100 के ऊपर, अगर एक कैंडल सस्टेन करके फिर दोबारा पॉजिटिव कैंडल शुरू होते तो आप बाइंग साइड में जा सकते हैं, नहीं तो आप सेलिंग साइड में जा सकते हैं। टारगेट आपको खुद से वहां से सेट करना है क्योंकि ये मैसिव सेल होगा। ठीक है, ये हुआ आपका सिनेरियो नंबर 1। अगर सिनेरियो नंबर 2 मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग जब होगा कि मार्केट अगर गैप डाउन, अगर गैप अप ओपन होता है तो बहुत इजीली हो जाएगा मार्केट का फॉर्मुलेशन को समझने के लिए। अगर मान लीजिए कल गैप डाउन ओपन होता है 34,800 की समथिंग ओपन होता है, कि मान लीजिए कि सबसे अगर यहां पर किधर भी मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट अगर गिरना शुरू हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा पोटेंशियल कैंडल आप दिख रहे हैं गिरना शुरू हो जाए, उसी कैंडल में आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अगर छोटा मोटा कैंडल गिर रहा है तो अगर उसके बाद छोटा मोटा कैंडल, मतलब मान लीजिए यहां से गिरा इतना तक कैंडल गिरा, फिर दोबारा एक रेड कैंडल शुरू होता है तो आप इजीली सेलिंग साइड में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन होकर फिर दोबारा मार्केट क्रॉस करना शुरू हुआ, तभी आपको बाय करना नहीं है। अगर बाय करना है तो स्क्लैपिंग करके 5 मिनट्स के कैंडल का प्राइस एक्शन देख के बाय कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर 50 मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर 200 मूविंग एवरेज, इसके ऊपर बहुत बड़ा सपोर्ट है 35,000 का। ठीक है, तो आपको देख के समझ के ट्रेडिंग करना है, कर सकते हैं यहाँ पर बाइंग। कहने का मतलब है कि अगर गैप डाउन ओपन होता है, बहुत गैप डाउन ओपन होने के बाद कैंडल पॉजिटिव साइड रुक जाता है, फिर दोबारा वहां पर पॉजिटिव साइड आते, सेफ ट्रेडर थोड़ा सा देख के 5 मिनट्स, उस टाइम आपको 5 मिनट्स का कैंडल को हेल्प करना लेना है, आपको पूरा सेफली बाय कर सकते हैं 35,100 के ऊपर। ठीक है, गैप डाउन भी अगर ओपन होकर मार्केट चढ़ता है ऊपर, तभी भी जाके आप 35,100 के ऊपर बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू होता है तो आपका उस टाइम 5 मिनट्स कैंडल को देख के प्राइस एक्शन को बाइंग साइड में जाना है। ओवरऑली हम लोग कह पाएंगे कि मार्केट में 60 to 70% मैसिव सेल ऑन है, क्योंकि जुलाई का फ्यूचर शुरू हो चुका है, उसीलिए रीजन बोलता हूं। और 40% बाइंग साइड जा सकते हैं। बाइंग साइड गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होता है सेपर साइड के लिए 35,000 के ऊपर अगर जाएगा बाइंग करें, नहीं तो आपको 5 मिनट का कैंडल का प्राइस एक्शन देख के आप बाइंग साइड में जा सकते हैं। ठीक है, और सेलिंग गैप डाउन अगर ओपन होता है तो मान लीजिए तो सेलिंग ही होगा। अगर गैप अप ओपन होता है
बट हाँ, छोटा सा आपको उस टाइम थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देख के आपको सेलिंग साइड में जाना ठीक होगा। ये था बैंक निफ्टी। अभी मैं 5 मिनट्स का कैंडल टाइम फ्रेम इसीलिए नहीं समझ रहा हूँ क्योंकि कुछ फायदा नहीं होगा, ये जुलाई महीने का एक्सपायरी है। तो ये कल के बाद जो प्राइस एक्शन थोड़ा थोड़ा सा शुरू होगा उसका एडजस्टमेंट, उसके बाद 5 मिनट्स का कैंडल आपको हेल्प करेगा। हाँ, बट ऑन ऑन लाइव मार्केट में आप 5 मिनट्स का कैंडल का हेल्प लेके बाइंग साइड में जा सकते हैं। मैं दोबारा बार बार बोलता हूँ, ठीक है। और कल क्या होगा ना, मार्केट में थोड़ा सा हम लोग रेंज बाउंड वोलेटाइल दिखने को मिलेगा क्योंकि मार्केट का कल पहले मंथ शुरू होते हैं, एक न्यूली मंथ शुरू होते हैं, तो लगभग क्या होता है ना 60% उस टाइम थोड़ा सा वोलेटाइल होते हैं। बट आपको देख के समझ के आप खुद का रिसर्च वगैरह करके, नहीं तो फाइनेंशियल एडवाइजर से थोड़ा हेल्प लेके कीजिए, ठीक है। ये जो भी था पैटर्न था, जो भी था, ये मेरा अकॉर्डिंग टू था, मेरा जितना समझ में था उतना ही मैं आपको समझने के लिए कोशिश किया। बस मैं इतना ही बोलूँगा, 60% मैसिव सेल इज ऑन, 40% बाइंग है, वो भी सिर्फ 5 मिनट्स लाइव मार्केट प्राइस एक्शन को देख के लेना है, ठीक है। अभी हम लोग निफ्टी जाते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी निफ्टी में ऑलरेडी ड्रॉ वगैरह कर चुका। निफ्टी एक अच्छा सेंटीमेंट में क्लोज हुआ जो कि 15,839, बट वहाँ पर क्या है ना 15,800 उसका बड़ा रेजिस्टेंस प्ले कर रहा था जून महीने में, जो कि आपको पता है। मैं उसको अभी ओपन करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर चेंज हो चुका है मार्केट, यहाँ पर थोड़ा सा 50 पॉइंट ऊपर ही है आपका बड़ा रेजिस्टेंस अभी प्ले कर रहा है 15,855 के ऊपर, ठीक है। अगर मान लीजिए कि सीनियर नंबर 1 अगर मार्केट इधर किधर गैप अप ओपन होता है, आपको वहां पर थोड़ा सा उस टाइम आपको 5 मिनट्स का कैंडल हेल्प लेना है लाइव मार्केट में। उसके एक यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपन होकर पॉजिटिव कैंडल में क्लोज हुआ और उसके ऊपर अगर मार्केट फिर दोबारा पॉजिटिव कैंडल, आप इजीली बाइंग साइड में जा सकते हैं क्योंकि निफ्टी में इतना वोलेटाइल नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि गैप अप ओपन हो के मार्केट जब गिरना शुरू होगा, उसको क्रॉस कर लेगा 15,855, अगर जो बड़ा रेजिस्टेंस होगा उसको क्रॉस कर लेते तो ये क्या होगा ना, मैसिव सेल हो जाएगा। इतने तक कम से कम आएगा 50 मूविंग एवरेज तक, जो कि 15,800 है। क्यों आ सकता है, उसका एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, क्योंकि वो जून महीने का वो सपोर्ट प्ले कर रहा था, रेजिस्टेंस प्ले कर रहा था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगर गैप ओपन होके थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल शुरू हो जाता है, तब एक कैंडल के बाद अगर वो कैंडल पोटेंशियल सेल हो रहा है तब सेल कर सकते हैं, नहीं तो आपको वेट करके सेल करना है। कम से कम मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा इस तरह। अगर ये वाला 50 मूविंग एवरेज को अगर भी क्रॉस कर लेता है, उसके बाद 200 मूविंग एवरेज, मतलब आसपास में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो फटाक की ना मैसिव फॉल हो जाता है, ठीक है। अगर इसको भी अगर क्रॉस कर लेता है तो आप बहुत सारा मैसिव फॉल दिख पाएंगे। एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस बना के जाएगा क्योंकि पहला मंथ का शुरू है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर भी आपका एक ही सॉल्यूशन है, गैप अप ओपन में 60% मुझे लग रहा है कि मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा। बस 40% हम लोग थोड़ा सा मार्केट को स्ट्रेंथ देख के, लाइव मार्केट में देख के बाइंग साइड में ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर किधर भी बीच में कि ट्रेंड लाइन के अंदर गैप डाउन ओपन हुआ, अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होने के बाद तो कैंडल कंटिन्यूसली गिर रहा है, तो आपको दिखना ही नहीं उस कैंडल में एंट्री करना है। नहीं तो छोटा सा कैंडल अगर रेड होता है, अगर उसके बाद फिर दोबारा रेड होता है, तो आप इजीली उसको बाइंग साइड में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन होकर पुल अप लेना कोशिश कर रहा है, तभी भी आपको लेना नहीं है। हाँ, लेना है, स्क्रैपिंग कर सकते हैं, बट उस टाइम आपको 5 मिनट्स का कैंडल को हेल्प लेना है, प्राइस एक्शन को उस टाइम दिखना है, क्योंकि मार्केट क्या होगा ना, वोलेटाइल भी हो सकते हैं। तो उस टाइम आपको 5 मिनट्स का कैंडल को देख के बाइंग साइड में जाना है, ठीक है। बट प्रॉपर बाइंग होगा यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन होता है और इस वाला 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लेता है, जो कि 15,800, जो कि हमारा जून महीने में वो बड़ा सपोर्ट प्ले कर रहा था, उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट दे देगा तो आप इजीली बाइंग साइड में जा सकते हैं, ठीक है। ये था आज निफ्टी का और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन के थ्योरी से मैं आपको समझने के लिए कोशिश किया। बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो कि मेरा अकॉर्डिंग टू 60-70% मैसिव सेल अभी भी ऑन है, 40% बाइंग कर सकते हैं लाइव मार्केट 5 मिनट्स का कैंडल को हेल्प लेके, क्योंकि ये वाला फ्यूचर अभी शुरू हो रहा है, कल से शुरू होगा, तो थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा, प्राइस कटिंग भी हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल मैसिव सेल इज ऑन, 60% इज ऑन, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही था। अगर मेरे चैनल में न्यू आप देख रहे हैं तो अगर आपको अच्छा लग रहा है कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा पहले से मकसद है कि मैं बिगिनर लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, ट्रेन करूंगा, ठीक है। उसके साथ सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूले, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो व्यू भी अच्छा आएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं फ्री में दिन में एक ही कल 90% एक्यूरेसी के साथ देता हूं, जो कि मैंने आज 35,000 पुट ऑप्शन दिया, वहां पर आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। उसके साथ अगर मेरा प्रीमियम सर्विस लेने चाहते हैं तो वहां पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहां से मुझे कांटेक्ट कीजिए, पूरी तरफ से आपको प्रीमियम डिटेल्स रीच हो जाएगा। उसके साथ अगर मुझे पर्सनल मेरे साथ जुड़ने चाहते हैं तो मुझे फेसबुक लिंक पे उधर इंस्टाग्राम लिंक भी है और ट्विटर लिंक है, मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ पर मेरा क्वेश्चन आंसर मुझे पूछिए, मैं ट्राई करूँगा बहुत जल्दी आपको वहाँ पर आंसर देने के लिए। आज के लिए इतना ही था, फिर दोबारा मिलेंगे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट।